एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो क्लास 9 की मैथ्स में हम लोग थ्योरम्स कर रहे थे एंड इस वीडियो में हम थ्योरम नंबर 9.11 करेंगे। देखिए थ्योरम हमसे क्या कह रही है, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। ठीक है, तो इसमें वो क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एंड उसके अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, एंड इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, एंगल ए एंगल डी, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये सर्कल के अंदर बना है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसमें गिवन लिखेंगे अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट एंगल ए प्लस एंगल डी या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम टू प्रूफ में लिखेंगे ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखिए इसके लिए हम क्या है कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होगा, A B C। ये जो हमारे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इनसे पास हो रहा होगा। ठीक है, तो ड्रॉ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A B and C। ओके, इतना हो गया। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, इसके प्रूफ के लिए हम क्या है मानेंगे कि ये जो D पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल का ये सर्कल पर टच नहीं करता है। ठीक है, तो सर्कल पर अगर D पॉइंट टच नहीं करता है तो जो CD है ये सर्कल से होकर के जा रही है, तो D डैश पर जो है यहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास एक नया क्वाड्रिलेटरल होगा, वो क्या होगा ABCD। ठीक है, बाद में हम अपने ही सपोजिशन को रॉन्ग प्रूफ करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ये D और D पॉइंट D डैश जो भी हमारे पॉइंट है ये इक्वल हो जाएंगे, मतलब एक ही पॉइंट होंगे, तो हम ऐसा बोल सकेंगे कि जो D पॉइंट है ये D डैश ही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सपोज सर्कल डज नॉट पास थ्रू द पॉइंट D। ठीक है, D से पास नहीं हो रहा है। लेट सर्कल इंटरसेक्ट CD एट D डैश। ठीक है, तो ये जो CD है ये कहां पर सर्कल पर इंटरसेक्ट कर रही है, D डैश पर। ठीक है, तो हमारे पास अब एक नया क्वाड्रिलेटरल होगा, वो क्या होगा हमारा ABC एंड D डैश। तो यहां हम लिखेंगे नाउ ABCD डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो एंगल A प्लस एंगल D डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे एंड हम यहाँ रीजन लिख देंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ओके, इतना हो गया। हमें गिवन क्या है कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री, हमें गिवन है। हम लिखेंगे बट एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड ये रीजन मेंशन कर देंगे गिवन। ठीक है, सो इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम दे देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल A प्लस एंगल D डैश इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल D होगा, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल D डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री है एंड एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो दोनों का सम क्या है इक्वल होगा। तो यहाँ से एंगल D डैश इक्वल्स टू एंगल A, ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इस ट्राइंगल में देखते हैं B D डैश एंड D, तो यहाँ हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल B D डैश D। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंगल D डैश इक्वल्स टू एंगल D प्लस एंगल B। ठीक है, इतना हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल D डैश माइनस एंगल D
इक्वल्स टू एंगल बी, एंड एंगल डी डैश एंगल डी दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये तो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू एंगल बी। तो इसका मतलब एंगल बी हमारा कुछ है ही नहीं, है ना। सो दैट इज डी एंड डी डैश आर कोइंसाइड, मतलब दोनों पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट है, ठीक है। दस अवर assumption was wrong, ठीक है। तो हमारा assumption जो है वो गलत प्रूफ हो गया। दैट इज D point lie on the circle, that is ABCD is a cyclic quadrilateral, ABCD is a cyclic quadrilateral, hence proved, okay। and हमें यही प्रूफ करना था, so this is proved. I hope this is clear and thanks for watching. If you like my videos, please do like it, share with your friends and subscribe my channel. Take care guys, bye bye.